मित्रों, 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। उससे पहले जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं वो अपने अपने नाग लेकर के खड़े हो गए हैं और लगातार फुंकार रहे हैं। उसी में एक नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है जिसको हम फैज़ खान के नाम से जानते हैं। आयुषी जी, फैज़ खान आजकल इतना फेमस हो गया है, मुझे लगता है कि शायद उसको दुनिया पहले इतना नहीं जानती थी जितना अब जानने लग गई है। हो सकता है ये भी एक षड्यंत्र पूर्वक हो, तैयारी हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या फैज़ खान का मिट्टी लाना आज विवादित है या नहीं विवादित होना चाहिए इसको? पहली बात, कई लोग, मैं कई दिन से लिख रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो कई लोग मुझे कह रहे थे कि फैज़ खान जो कर रही है वो सामान्य है और ठीक है, अगर वो मिट्टी ला रहे हैं, वो बहुत बड़े राम भक्त हैं, बहुत बड़े गौ भक्त हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मान लीजिए वो बहुत बड़े राम भक्त हैं, वो बहुत बड़े गौ भक्त हैं और वो मिट्टी लेके आ रहे हैं अपनी श्रद्धा के कारण। लेकिन आज जब मैं टीवी पे डिबेट देख रही थी तो एक व्यक्ति ने कहा, एक पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उसने कहा कि राम मंदिर में फैज़ खान का मिट्टी डालना हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनेगा। हमको समस्या इसी लाइन से है। हिंदू मुस्लिम एकता के कारण राम मंदिर नहीं बन रहा है, 500 साल के संघर्ष के कारण राम मंदिर बन रहा है, कार सेवकों के बलिदान के कारण राम मंदिर बन रहा है। कोठारी बंधुओं के परिवार से पूछ के देखिए, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता, कोठारी बंधुओं के परिवार से पूछ के देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की चिड़िया का नाम है राम मंदिर। वहां पर उस समय ढांचा ढा रहे थे, गोलियां चली, आज भी लोग भागे होंगे, उनका दर्द, उनका दुख, उनका डर कितना रहा होगा। आज भी साध्वी ऋतंभरा जी, अगर हिंदू मुस्लिम एकता जैसी कोई चीज है तो मथुरा में बैठी वात्सल्य ग्राम चला रही साध्वी ऋतंभरा जी आज केस क्यों झेल रही हैं? आप जवाब दीजिए। आज भी हमारे देश में आडवाणी लोगों को केस झेलना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। तो कृपया ये कहना बंद कीजिए, आपका ये षड्यंत्र चला रहे हैं। समस्या हमको आपके षड्यंत्र से है, समस्या आपकी नीति से है। आपने चालाकी के तहत वो जा रहा है, आपने उसका राजनीतिकरण कर दिया और आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी कि राम मंदिर के लिए इन्होंने भूमि दी थी। आपने ऐसा नहीं किया। बाबर का देश नहीं है, ये राम का देश है। यहाँ पे राम का मंदिर बनना था और आपके एहसान से नहीं बन रहा है। कोर्ट में लड़के खून है इस शामिल। समस्या यही है। आने वाले 500 साल बाद, जैसे आप देखिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, हम लोग, हमारे देश के लोग, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जितने भी लोग थे, वो सब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उस समय मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रही थी। और आज एक कवि आता है और क्या कहता है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। आने वाले समय में हमको समस्या क्या है, आने वाले 500 साल बाद हमको कहा जाएगा सभी की मिट्टी है शामिल राम मंदिर में, किसी के बाप का राम मंदिर थोड़ा ही है। दूसरी बात ये है कि फैज़ खान को कल सेक्युलरिज्म का देवता बना दिया जाएगा, देवता बना दिया और जाएगा। उस देवता को बनाने के बाद कहेंगे कि अरे फैज़ खान का तो सबसे बड़ा सहयोग रहा था, वो तो मुस्लिमों का अग्रणी ऐसा था कि हिंदुओं को गले लगाने वाला था। उसका मंदिर बना दिया जाए यहाँ पे, उसका एक स्मारक बना दिया जाए। बिल्कुल। और फिर हिंदुओं से कहा जाएगा कि एक चादर चढ़ा जाओ भाई। फिर हमारे हिंदू भाई चादर उस पर भी लेके जाएंगे। फिर राम तो पीछे हो जाएंगे, फिर उसका फैज़ खान के नाम पे कोई मूवी बना देंगे, कोई नाटक बना देंगे। तो वो नाटक इतना फेमस करवा देंगे कि हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में हो जाएगा कि राम तो पीछे हो गए, ये फैज़ खान ही मेन हो गया है। तो फिर कल को क्या होगा कि राम मंदिर गौण हो जाएगा, फैज़ खान का स्मारक ही बना हो जाएगा। और एक बात और, हमको, मेरा एक निवेदन है फैज़ खान से और जितने भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक लोग हैं, आपने कहा कि आपकी राम जी में श्रद्धा है, आप मिट्टी लेके चल दिए, तो मैं कह रही हूँ मेरी मक्का में श्रद्धा है, मेरे को लेकर के चलिए। मैं भी गंगा जल वहां पे चढ़ाना चाहती हूँ, मैं भी वहां पे संध्या और यज्ञ रचाना चाहती हूँ। फैज़ खान जी से निवेदन है, जैसे हिंदू जो राम मंदिर बन रहा है उसको आप षड्यंत्र मत बनाइए। आप हमारी आस्था को, हम कभी, आप उस चीज को समझ नहीं सकते। हम कभी सोचते नहीं थे कि जीते जी हम राम मंदिर देख पाएंगे। हमने संघर्ष किया, आज राम की भूमि राम को मिली है, आज राम लला अपने विराजेंगे। और ये केवल श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का विषय, ये कोई राजनीति नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी जीवन पद्धति है। राम हमारे जीवन का आधार है, हमारी जीवन शैली है राम को जीना। राम ने क्या कहा, अरे भैया बाली को अगर मारा था तो उसके बाद सब लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो गया, बोले जब वो दूसरे की महिला के साथ अत्याचार कर रहा था, अपनी पुत्रवधू के समान जो एक महिला है उसके साथ में वो दुराचार कर रहा है, तो उसमें आता है कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी सुन शठ ये कन्या समाचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलो कही सोही ताही वधे का छुपाप ना हो। ये हलाला
करवाने वाले वाले ही लोग जानेंगे। ये 3 तलाक करवाने वाले लोग, ये राम मंदिर में, अरे राम का नाम लेने लायक नहीं है लोग। इनके कितने कुसंस्कार हैं, इसको हम कुसंस्कार कहेंगे। बिल्कुल अरे सही बात। भारतीय संस्कृति में तो राम कण कण में, क्या वायु वायु में, हर जगह श्वास श्वास में विराजमान है और हमारे हर क्रियाकलापों में विराजमान है। कल को ये लोग हमारे बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को पुस्तकों में पढ़ाएंगे, सिलेबस में पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात। ये तो बिल्कुल अब्दुल को साथ चलाएंगे राम के। तो हमें भाई ये नहीं चाहिए। आगे हम ये सोचते हैं कि भविष्य में इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होने, हमारी पीढ़ियां क्या झेलेंगी। एक तो यही, जैसे आज हम अमृतसर का सुन रहे हैं कि फलाने की नींव उसने डाली, तो आने वाली पीढ़ी को ये बताया नहीं जाएगा कि कार सेवकों ने बलिदान दिया। कार सेवकों पे सरेआम गोली चलवाई थी, चाहे आज वो गोली चलवाने वाला हॉस्पिटल में पड़ा हो, वो अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। जब यात्रा चली थी तो आडवाणी जी की यात्रा बिहार में रोक दी गई थी, आप उसको याद नहीं करेंगे। आने वाले समय में आप राम जी को जीना चाहते हैं, अरे राम जी ने राक्षसों के वध के लिए जिन राक्षसों का वध किया, आज वो राक्षस जागृत हो गए। और राम जी ने कहा अभी ईद में, बिल्कुल अभी ईद है, अब देखना कितना बकरा काटेंगे, कितनी गाय काटेंगे, और जानबूझ करके काटेंगे कि हिंदुओं को दुख हो इसलिए काटेंगे, क्योंकि इनकी सूरा 9 आयत संख्या 20 ये कहती है कि भाई इनको जितना दुख पहुंचा सको किसी भी क्रियाकर्म से, इनको दुख पहुंचाते रहो, बस कैसे भी हो। मतलब कि दूर बैठा व्यक्ति, गाय काट के परेशानी किसको होगी भाई, गाय कटेगी, दुख किसको होगा, दुख हिंदू को होगा। भाई कोई भी जानवर मरता है, दुख किसको होगा, हिंदू को होगा। सही बात। तो वो इनका धर्म है, वो इनका कर्म है, उससे इनका अल्लाह खुश होगा। तो अरे भैया, राम ने तो जो यज्ञों में पड़ने वाले विघ्न थे, और विश्वामित्र ने हड्डियों का ढेर दिखाया था कि भाई ये हड्डियां ढेर लगे हुए हैं, ऐसे राक्षस हैं कि ये पशुओं को नहीं छोड़ते, ये महिलाओं को नहीं छोड़ते, ये बच्चों को नहीं छोड़ते। तो भाई राक्षस मैं समझती हूँ उस समय पे जो थे, आज दूसरे तरीके से हमारे समाज में हैं। कर्म तो उनके वही हैं जिनके लिए राम ने अपना त्याग किया था। अरे भाई, राजपाट का त्याग करना कोई सामान्य बात थोड़ी है। कोई अपना इतना बड़ा राजपाट त्याग करके और कहाँ से निकलता है, अयोध्या से निकलता है और लंका तक जाता है। सही बात। और कोई सेना नहीं बुलाता, कुछ नहीं बुलाता, कोई महिला मिलती है उसका उद्धार करने के लिए, उसको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। आखिर अहिल्या उद्धार क्या है भाई? अहिल्या को समाज कुछ बुरी दृष्टि से देखने लग गया था कि भाई इसका चरित्र हनन हो चुका है। राम ने उसको समाज में प्रतिष्ठित कर दिया, यही अहिल्या का उद्धार है। और बस हम अंतिम में यही कहेंगे कि देखिए, आप राम जी को या राम जन्मभूमि को विवाद का विषय मत बनाइए। राम के देश में हमने राम का अपमान, आप अपमानित तो है 500 साल है। आप जेल में, हम जा रहे थे, अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे, 500 साल हमको हो गया। तो कृपया, राम जी का मंदिर बन रहा है, हम तो वो लोग हैं, हम इतने सहिष्णु हैं, हमने जब राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा, हमने तब भी जवाब दिया। जब राम सेतु को तोड़ने की बात आई, हमने तब भी जवाब दिया। तो आपसे निवेदन है, हम बहुत प्रसन्न हैं कि राम जी का मंदिर बन रहा है। कृपया करके कोई भी विधर्मी, जैसे आपके मक्का के पास हम नहीं जा सकते, वैसे मेरा निवेदन है कि राम मंदिर के आसपास कोई भी व्यक्ति जो गोहंता हो, जो म्लेच्छ हो, वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर आपकी राजनीति का केंद्र नहीं है। राम मंदिर हम हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आपसे यही निवेदन है कि इस मुद्दे पे सभी जागरूक होइए, और जागरूक रहेंगे तो परिवर्तन होगा, जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को तमाचा लग सके। आगे भी ऐसी कोई भी सेक्युलरिज्म की आड़ में कोई ऐसा कर्म ना हो सके। और बहन आयुषी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब सिया अवध को ठगती है मायावी सोने की लंका, जब राम राज्य को होती है रण में जय भय की आशंका, तब भरी सभा में अंगद को निज पांव जमाना पड़ता है, तब नई क्रांति का नया बिगुल फिर हमें बजाना पड़ता है। तब नई क्रांति का नया बिगुल फिर हमें बजाना पड़ता है। आप सब लोग इसको वायरल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।